पाव भाजी तो हम सभी को पसंद है। मुंबई स्ट्रीट फूड पाव भाजी की रेसिपी बिना फूड कलर के। आज मैं पाव भाजी के मसालों को भी बताऊंगी कैसे इजी तरीके से पाव भाजी के मसाले होममेड घर पे बनती है। अगर आप ढूंढ रहे हैं हेल्दी पाव भाजी की रेसिपी, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज मैं पाव भाजी की बहुत इजी रेसिपी बताने वाली हूँ, बहुत हेल्दी रेसिपी बताने वाली हूँ। आज की रेसिपी इतनी इजी है कि आप चाहो दूसरे दिन इस रेसिपी को बनाओगे। इतनी जायकेदार है कि आप तो होटल जाना ही छोड़ दोगे, घर में ही पाव भाजी की पार्टी कर लोगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्लीज़ पूरा देखें। अगर आप ढूंढ रहे हो ज़बरदस्त वाली पाव भाजी की रेसिपी तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुंबई स्ट्रीट फूड पाव भाजी की रेसिपी। आज मैं सबसे पहले पाव भाजी की हेल्दी मसाला बताने वाली, जायकेदार मसाला बताने वाली। सूदार पाव भाजी के मसाले के लिए 1.5 टीस्पून जितना धनिया, टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून जितना सौंफ ले ले, बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग, 1 स्टार फूल, 2 तेजपान। ये कुछ मसाले हैं। 10 वाली फ्लेवर के लिए पाव भाजी के मसालों को फ्राई पैन में डालकर लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर ले। अगर आपने मसालों को लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट की तो मसालों में जायका भर के आती है। अगर गैस की फ्लेम हाई होगी तो आपके मसाले जल जाएंगे, मसालों में जायका बिल्कुल नहीं आएंगे। मैंने लाल मिर्ची को हटा दिया है। मैंने लाल मिर्ची की जगह पे पास चिली फ्लेक्स रखी थी तो मैंने चिली फ्लेक्स को ले लिया है। इस तरीके से मसालों को ड्राई रोस्ट कर ले। हाफ टी स्पून जितना काश्मीरी और तीखी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जितना हल्दी, टी स्पून जितना मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जितना काला नमक, हाफ टी स्पून जितना सॉल्ट पाउडर ले ली। पाउडर मसालों को साथ में एक साथ अच्छी तरीके से भून ले। इस वक्त गैस की फ्लेम ऑफ होगा। मसालों को बस रिफ्रेश करना है, बस मसालों के साथ मिलाकर सिर्फ गर्म कर लेना है। टी स्पून जितना चिली फ्लेक्स को डाल दे। मेरे पास चिली फ्लेक्स रखी थी तो मैंने लाल मिर्ची को टोटली हटा करके चिली फ्लेक्स को रख लिया। इससे क्या होता है, मसाले जल्दी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाएंगे और हमारे पास जो टाइम है वो बच जाएंगे। जब कोशिश करें कि मसालों को आप पल्स मोड पे ही बनाएं, इससे मसालों में जायका बढ़ जाती है। मसाले हमारे थोड़ी सी कलर फीकी थी। मैंने हाफ टी स्पून जितना काश्मीरी मिर्च को डालकर फिर से ग्राइंड कर दिया है। पाव भाजी की भाजी बनाने के लिए आपके पास जो भी भाजी हो आप ले लेना। मेरे पास टमाटर, चुकंदर, प्याज, गाजर, फूलगोभी, शिमला मिर्च, आलू थे। मैंने सारे सब्जियों को अच्छी तरीके से पील ऑफ करके छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। ठीक की बात करें तो 2 आलू, 1 शिमला मिर्च, आधी गोभी, 1 गाजर। गैस पे कुकर को डालकर 20 ग्राम जितना ऑयल को डाल दे। ऑयल को डालकर बटर को डाल दे। आप अगर चाहे तो सिर्फ बटर में भी भाजी को बना सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी ऑयल और बटर में भाजी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। जैसे ही बटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, हाफ टी स्पून जितना जीरा को डाल दे। जीरा जैसे ही तड़क जाए, जीरा को अच्छी तरीके से चला ले, स्टर कर दे। जैसे ही जीरा तड़क जाए, को बनाने के लिए 3 प्याज मैंने बारीक कट कर लिया था। प्याज को डालकर फिर से स्टर करते जाए। पाव भाजी की भाजी में प्याज की क्वांटिटी भी कुछ ज़्यादा ही डलती है तो मैंने कल सब्जी हमारी 750 ग्राम जितना थी। 750 ग्राम जितना सब्जियों में मैंने 3 प्याज को रफली बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। प्याज जैसे ही ट्रांसलूट हो जाए, प्याज को जलाना नहीं है। 8 से 10 लहसुन, आधे इंच अदरक के 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया था। इमाम दस्ते में कूट कर अगर आपने पाव भाजी की भाजी बनाई तो जबरदस्त वाली स्वाद बढ़ जाती है भाजी में। अदरक लहसुन वाली ठेचे को मसालों को डालकर लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से स्टर कर ले। जैसे ही लहसुन अच्छी तरीके से कुक हो जाए, रखी हुई सारी सब्जियों को आप डाल दें। सबसे पहले आप आलू, गोभी, गाजर वाली सब्जियों को डाल दें। आपने देखा है मैंने टमाटर, प्याज को अलग कट किया है। इसे गाजर, गोभी, आलू अच्छी तरीके से स्टर हो जाए, अच्छी तरीके से मिल जाए, सॉफ्ट हो जाए के बाद रखी हुई टमाटर को भी डाल दे। ये वही मसाले एकदम जायकेदार, एकदम खुशबू वाले मसाले। अगर हेल्दी रेसिपी की हो, बात अगर खुशबूदार मसाले की हो, सेफ वायर के किचन में सब कुछ मिल जाते हैं। कुकर की लीड को हटाकर फिर से स्टर कर ले। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते सब्जी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी, भून चुकी है। बीटरूट और टमाटर को चलिए डाल देते। मैंने बीटरूट और टमाटर के साथ कुछ प्याज को भी बचा लिया था। बची हुई प्याज को भी डाल दे। जब भी आप
जी बनाए तो एक साथ पूरे प्याज को नहीं डालें। कोशिश करें कि 80% प्याज को डाल दें, 20% प्याज टमाटर के साथ डालें। बीटरूट, टमाटर और प्याज को डाल के फिर से स्टर करते जाएं। आपने देखा है मसाला हमारी ड्राई रोस्ट है। मैंने मसालों को अच्छी तरीके से भून लिया था, इसलिए आप कोशिश करें कि सब्जियों को अच्छी तरीके से भून लें। 1.5 टीस्पून जितना नमक को डालकर स्टर कर लें। नमक मैंने मसालों में काले नमक को डाला है, तो आप कोशिश करें नमक की क्वांटिटी को थोड़ा कम ही डालें। ये फ्रोजन मटर है, हाफ कटोरी जितना मटर को डाल दें। मटर को डालकर फिर से स्टर कर दें। ये फ्रोजन मटर, आपके पास अगर मटर हो तो आप मटर को डाल देना, अदरवाइज आपके पास मटर नहीं हो तो आपके पास जो भी सब्जियां हो आप उस सब्जी से एकदम ज़बरदस्त वाली पाव भाजी की भाजी बना सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास यही सब्जी हो तो आपकी भाजी बनेगी। सारी सब्जियों को कुक करते करते 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चलिए एकदम जायकेदार पाव भाजी की भाजी मसाले को डाल देते हैं। 1.5 टीस्पून जितना मसालों को डाल लें। 750 ग्राम जितना भाजी में 1.5 चम्मच जितना पाव भाजी मसाले को डाल मसालों को डालें। उस वक्त गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। अगर गैस की फ्लेम हाई होगी तो आपकी मसाला जल जाएगी। मसालों को डालकर फिर से स्टर करते जाए। कुकर के लीड को ढक करके 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे कुक हो जाने देते, जब तक मसाले सब्जियों में अंदर तक नहीं चली जाती है। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरीके से सब्जियों में चली गई है। अगर आप मसालों की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपको जितना पसंद है मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भाजी की भाजी बनाने में कोई तामझाम नहीं है, बस कुकर में मसालों को अच्छी तरीके से भुनाई कर ले और पानी डालकर एक अच्छी सी भाजी तैयार कर ले। कई बार होते भाजी को बॉयल करो फिर बाद में मसालों को तैयार करो, तो ये लंबी प्रोसेस हो जाती। आज मैं इसी तरीके से एकदम कम टाइम में पाव भाजी की भाजी कैसे बनती है ये रेसिपी आपको बता रही हूँ। 250 ग्राम जितना पानी को डालकर कुकर के लीड को लगाकर 2 से 3 विसिल दिला दें। आपने देखा है मैंने सब्जियों को अच्छी तरीके से कुक कर लिया था, इसलिए सब्जियों को पकने में कोई तामझाम नहीं हुई थी। तो देखिए एकदम स्मूथ, एकदम गुई गुई सी सब्जी हमारी तैयार हो चुकी। अगर आपके पास रखिए घर में पोटैटो मैशर तो आप पोटैटो मैशर से अच्छी तरीके से भाजी को मिला लें। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं हो तो आप दाल कूटने वाली घुटनी से भी भाजी को अच्छी तरीके से मैश कर ले सकते हैं। आपने देखा होगा होटल, रेस्टोरेंट और ठेले वाले भैया के पास जो भाजी होती है बिल्कुल मैश किया हुआ होता है। तो इस तरीके से पाव भाजी की भाजी को अच्छी तरीके से मैश कर ले। ये देखिए एकदम स्मूथ पाव भाजी की भाजी हमारी तैयार हो चुकी है। पाव भाजी की भाजी को एकदम स्पेशल वाले तड़का देने के लिए सेकंड तड़का है। 2 से 3 टीस्पून जितना बटर को ले ले। बटर को अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने दें। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए रखी हुई धनिया पत्ती को डालकर पाव भाजी की भाजी में तड़का को दे दे। भाजी में तड़का को डालकर ढककर 5 से 7 मिनट छोड़ दे। तो चलिए ढक्कन को हटाकर अच्छी तरीके से पाव भाजी की भाजी को स्टर कर ले, चला ले। बस देखिए घंटों का काम मिनटों में हो चुका है। आधी नींबू के रस को डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर ले। भाजी में बारीक कटी धनिया पत्ती को डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर ले। की क्वांटिटी मुझे कम लगी, मैंने थोड़ी सी नींबू को और डाल लिया। 10 वाली भाजी तैयार हो चुकी है। इस पे फ्राई पैन को डालकर थोड़ी सी ऑयल को डालकर बटर को डाल दें। आप अगर चाहे तो सिर्फ बटर को भी डाल सकते हैं। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाए, अगर सिंपल तरीके से पाव को फ्राई करके खाना चाहते हैं तो आप सिर्फ बटर में पाव को डाल देना। अदरवाइज जैसे ठेले वाले भैया बनाते हैं कटी हुई धनिया पत्ती को डाल दें। धनिया पत्ती को अच्छी तरीके से कुक हो जाने दें। जैसे ही धनिया पत्ती अच्छी तरीके से कुक हो जाए, पक जाए अच्छी तरीके से, 1/2 टीस्पून जितना पाव भाजी का मसाला जो मैंने बनाया था 1/2 टीस्पून जितना मसालों को डालकर चारों तरफ से अच्छी तरीके से स्टर कर ले, चला दे। ठेले वाले भैया इस तरीके से पाव भाजी के पाव को बटर और जायकेदार धनिया पत्ती में डालकर अच्छी तरीके से लिपटा देते हैं। इस तरीके से सब्जियों को भी डाला जाता है। मैंने सब्जियों को नहीं डाला है क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। तो आप अगर चाहे तो पाव भाजी को फ्राई करते वक्त आप पाव भाजी की भाजी को भी डाल सकते हैं। पाव को चारों तरफ से अच्छी तरीके से डीप कर ले। पाव जितना रोस्ट होगा उतनी लजीज बनेगी, मज़ेदार बनेगी। लीजिए तैयार है मुंबई स्ट्रीट फूड पाव भाजी की एकदम लजीज, एकदम जायकेदार मुंबई स्ट्रीट पाव भाजी की रेसिपी। आप भी पाव भाजी मेरे तरीके से बनाते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चाहे भाजी को और ज़्यादा ज़बरदस्त बनाना, भाजी के ऊपर बटर और धनिया वाली छौंक एक और डाल दे। इससे भाजी भी बहुत ज़्यादा
ज़बरदस्त वाली जायका आ जाती है। कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, नींबू को डाल दे। लग रहा है बिल्कुल मुंबई स्ट्रीट फूड पाव भाजी एकदम ओरिजिनल वाले। देर किस बात की, पाव को डाल देते। तो चलिए खाते हैं आज की स्पेशल पाव भाजी की रेसिपी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना किसे किसे पाव भाजी पसंद है, कौन पाव भाजी लवर है। भाजी को और ज़्यादा ज़बरदस्त बनाने के लिए अगर आपके पास बटर बची हुई है तो डाल दे बटर को भी। पाव भाजी की रेसिपी हो और बटरी बटरी नहीं हो तो खाने में मज़ा ही नहीं आता है। तो चलिए पाव भाजी को खा करके भी दिखा देते हैं। तो फैमिली, आज की ज़बरदस्त मुंबई स्ट्रीट फूड पाव भाजी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली।